हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में देखेंगे एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, कितने तरह के एनर्जी सोर्सेज हैं जो अवेलेबल है और उसका क्या महत्व है और कौन सा एनर्जी सोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी सोर्सेज मेनली आपके दो तरह के होते हैं। अगर क्लासिफाई करें तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या रिन्यूएबल सोर्सेज। अब क्या होता है दोनों का मतलब कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, वो सोर्सेज है जो कि एक समय के बाद डिप्लीट हो जाएगा। डिप्लीट यानी कि ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इसका रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत तेज़ी से है और जिस रेट से बन रहा है वो बहुत ही धीमे चल रहा है, धीमे बनता है। जैसे कि वही से समझ सकते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला, कि अगर जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं सोर्सेज को, वो बहुत फास्ट कर रहे हैं और जो बनने का तरीका है बहुत ही स्लो तरीका है। कोल है, हजारों साल लगते हैं उसको बनने में और हम उसको बहुत तेज़ी से खर्च कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि अवेलेबल ही हमारे लिए नहीं होगा। तो जो भी सोर्सेज जो हैं जो डिप्लीट हो सकते हैं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको आ जाएगा फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर मटेरियल या कोल। ये सब कुछ आपका एनर्जी सोर्सेज है जो कि अर्थ से हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, जो भी अर्थ से हम निकाल रहे हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है, कोल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर बात करें तो रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होगा, तो रिन्यूएबल सोर्सेज एग्जांपल की बात करें जैसे विंड है, वाटर है, सोलर है। ठीक है, एक कभी ख़त्म होने वाला है क्या? एक कभी आपको ख़त्म नहीं है, इन्फिनाइट सोर्सेज है। विंड है, हमेशा चलते रहेगा। वाटर है, यहाँ पे समुद्र में से लेकर और नदी में वाटर रहेगा ही लंबे टाइम तक। और सोलर है, सन जब तक है तब तक, जब तक जिंदा है तब तक तो सन रहेगा ही। मतलब जेनेशन, अगर सन ही नहीं रहेगा तो जेनेशन ही ख़त्म हो जाएगा, तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगा अर्थ पे। तो सोलर तो रहेगा हमेशा और इन्फिनाइट सोर्स है, कितना भी आप यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जियोथर्मल है, जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ के अंदर में हीट फॉर्म है, इसका ये भी हमेशा रहेगा, अभी तो हजारों साल तक ये रहेगा। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ जगह इसको भी यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो एक क्या होगा रिन्यूएबल सोर्सेज का, अगर डिफिनेशन की बात करें कि क्या होता है रिन्यूएबल सोर्सेज, तो इसका मतलब है कि वो सोर्सेज जो जितने तेज रफ्तार से हम इसको यूज करेंगे उतने तेज रफ्तार से वापस से बन जाता है। ठीक है, जितने तेज रफ्तार से हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी तेज रफ्तार से क्या होगा यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे हमें हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, और कुछ और सोर्सेज हैं इसके अलावा, जैसे कि बायोफ्यूल है, बायोगैस है। तो एक यहाँ बनते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो खाने का चीज़ है या प्लांट्स है, उसको जब सड़ाते हैं, जब उसको बैक्टीरिया उस पर कंज्यूम होता है, जब सड़ता है तो उससे गैस बनते हैं। तो वो भी हमेशा नहीं उपलब्ध है, लेकिन हर ग्रोइंग सीजन में वो वहाँ पे उपलब्ध आपको मिल जाएगा। जब भी ग्रोइंग सीजन ख़त्म होगा तो उससे फिर उसका प्रोडक्ट बनेगा, उसको बायोगैस बनाएंगे और उसको हम यूज में ले सकते हैं। बायोफ्यूल वहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है, और अभी इस सेंचुरी में 21st सेंचुरी और आने वाले सेंचुरी में मेनली हम फोकस किस पर कर रहे हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज पे। रिन्यूएबल सोर्सेज जो बार बार बन सकता है, जो इन्फिनाइट सोर्सेज है, तो हम इसलिए फोकस करें क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो एक टाइम के बाद डिप्लीट हो जाएगा, अवेलेबल नहीं रहेगा, या फिर उसका प्राइस है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। जब डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि कोल है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर है, तो उसका अगर डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कि अभी डिमांड है, और सप्लाई अगर कम हो जाए तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका जो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है तो कॉस्ट उसका इंक्रीज हो जाएगा। उस टाइम में अगर देखेंगे तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है कि सोलर, विंड, ये सब एनर्जी जो रहेगा चीपर कॉस्ट में हमें मिलेगा। प्लस अभी टेक्नोलॉजी हमेशा डेवलप कर रहे हैं
और इस टेक्नोलॉजी जो डेवलप करेंगे तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, लो कॉस्ट हो जाएगा, है ना। आज से 20 साल पहले कोई फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के बारे में इतना नहीं था। जब फ़ोन आए भी तो बहुत ही इस ढंग से आया था कि नॉर्मल काम होता था। आज के टाइम में देखते हैं हमेशा टेक्नोलॉजी इंक्रीज होते होते मोबाइल फ़ोन 5G के टेक्नोलॉजी पर आ गया है। तो इसी ढंग से जो एनर्जी सोर्सेज हो वो भी एक टाइम के बाद ये हम ऐसा बना देंगे ताकि ये चीपर कॉस्ट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो जाएगा कि चीपर कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत ये इसमें है कि डिप्लीट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हमेशा ये चलने वाला है। एक बार टेक्नोलॉजी बन गया एडवांस रूप में तो अभी भी टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, लेकिन और ज़्यादा एडवांस करेंगे तो उसका प्राइस कम होगा और उस वजह से हमेशा इसको यूज में ले सकते हैं। ओके। एनर्जी जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि हमेशा मतलब आज के टाइम में इस जनरेशन में, जैसे जब सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले लोग क्या हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग का देखें और अपने घर बनाने का कोशिश किए तो सिविल इंजीनियरिंग आया। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आया, कोई चीज़ को अगर मूव करना है तो पैदल ना चल के कोई सामान तो चक्का आया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आया। उसके बहुत टाइम बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आया और इसी अनुसार कंप्यूटर भी आया। तो अभी के टाइम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का वो चीज़ मेन बेस है किसी भी कंट्री का। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो डिसाइड करता है कि कितना एडवांस कंट्री है, अगर उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ करे। जैसे कि आज के टाइम में अगर व्हीकल भी है इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे कोशिश करें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जो भी मशीनरी है, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है वो शिफ्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिविल का भी अगर देखें तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करते हैं, तो ये कम्बाइनेशन है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेस बन गया है आज के टेक्नोलॉजी में, आज के लिए सर्वाइवल, और हर कंट्री का ये चीज़ है। आज अगर बात करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनर्जी कंजम्पशन, ये दोनों में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। जितने ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा जिस कंट्री में, उतने ज़्यादा वो कंट्री ज़्यादा डेवलप है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, अमेरिका है, जापान है, चाइना है। ठीक है। जितने उसमें देखिएगा एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, अभी इंडिया भी उसी अनुसार इंक्रीज कर रहा है। एनर्जी का कंजम्पशन जिस कंट्री में ज़्यादा है उस कंट्री में क्या है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, और इंडस्ट्री अगर ज़्यादा है तो उसके अनुसार यहाँ पे क्या है कि उस कंट्री में ज़्यादा पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने की वजह से वो कंट्री ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही गहरा रिश्ता है और इसको समझ सकते हैं। द मोर डेवलप कंट्री इज हाइयर इज द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है। और आज के टाइम में ह्यूमन जो लाइफ है इसी पर डिपेंड करता है मैक्सिमम। अगर घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं हो तो बिना पंखा के आप रह नहीं सकते हैं। अगर लंबे टाइम तक अगर लाइट कट जाए, या फिर जो अगर आदमी एसी में रह रहा है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस माहौल में जी रहा है। अगर सब कुछ पंखा लाइट सब कुछ बंद कर दिया जाए तो आज का जनरेशन उसको थोड़ा सा बेचैनी महसूस होगा। तो ये चीज़ ये ज़रूरत भी हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि अलग जो एक और क्लासिफिकेशन है कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिलता जुलता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके। ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, एग्जाम्पल अभी समझने के लिए, कि कन्वेंशनल सोर्सेज में एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का। तो इसका अगर एग्जांपल देखें कि कन्वेंशनल में आपका कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, या फिर जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कहने का मतलब है कि जो हम यूज कर रहे हैं अपने घर में, तो एज ए कंज्यूमर हम लोग जो रिटेलर एज यूज करते तो हम
अगर घर में यूज करते हैं, बाइक में हम क्या करेंगे, पेट्रोल यूज करेंगे। कुछ कुकिंग है तो हो सकता है कोल यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम यूज करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को इसमें यूज करें। कमर्शियल, अगर सिंपल भाषा में समझे, कमर्शियल हो जो लार्ज मात्रा में यूज हो रहा है उसका बोलते हैं कमर्शियल, ठीक है। और नॉन कमर्शियल हो जाएगा जो लार्ज मात्रा में यूज नहीं हो रहा, जो हर जगह आपको यूज में नहीं आता है, गिने चुने जगह यूज में आता है, तो उसको बोलते हैं नॉन कमर्शियल, ठीक है। और कन्वेंशनल सोर्सेज का क्या मतलब है, कन्वेंशनल सोर्सेज है जो आसानी से उपलब्ध, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है, कि कन्वेंशनल सोर्सेज जो आसानी से हम यूज में ले रहे हैं, जनरली हम यूज में लेते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है जो डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रेंड पे नहीं है, तो उसको हम जैसे कि बायो एनर्जी है, सोलर हम कहाँ सभी जगह यूज में नहीं लेते हैं, बहुत लिमिटेड जगह अभी भी यूज में लेते हैं, तो ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो इस दोनों के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके।